Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Let's Learn from Home. My name is तनु राय और आज हम क्लास 7 NCERT भूगोल से चैप्टर 1 पर्यावरण शुरू करेंगे। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने पूरा सिलेबस डिस्कस किया है, तो प्लीज़ आप उसे ज़रूर देखिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और आपको वीडियो कैसा लगा आप ये कमेंट में बता सकते हैं, लाइक करिए और शेयर कीजिए प्लीज़। एंड चलिए हम शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आपको बता दूं मैंने कुछ नोट्स बनाए ताकि आपको चैप्टर याद करने में और एग्ज़ाम्स के लिए कुछ पॉइंट्स मिल जाए। गाइड्स बुक वगैरह बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती है एग्ज़ाम्स के लिए, तो उनसे पढ़ाई करके आपको एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो उनसे पढ़ाई मत कीजिएगा। हम शुरू करते हैं। चलिए, पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है और ये हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी, खाने के लिए भोजन और रहने के लिए भूमि देता है। जैसे आपको पता होगा कि आप जहाँ रहते हैं आपके पास भूमि है, खाना आपको मिल जाता है, डायरेक्ट आपको किसानों से नहीं मिलता है, वो आप अपने आसपास की दुकानों से ख़रीदते हैं, लेकिन उन्हें उगाता तो किसान ही है। पीने के आपको जो पानी नल से मिलता है वो कहाँ नदियों से ही आता है, या हम वो मतलब जो सांस लेते हैं जो हवा है वो भी। तो ये सब जो चीज़ें होती जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो ही मिलकर पर्यावरण कहलाता है। और इसकी एक दूसरी डेफिनेशन इस तरीके से है कि किसी भी जीवित प्राणी को चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु एवं प्रकृति को ही पर्यावरण कहता है। आपने लोगों को भी अपने आसपास देखा, बहुत सारे मोनूमेंट्स, बहुत सारी जगह है, लोग घर, स्कूल, हॉस्पिटल्स वगैरह देखे होंगे, तो ये सब पर्यावरण का ही हिस्सा होता है। और पर्यावरण के होते हैं 3 घटक, ठीक है। एक होता है प्राकृतिक, मानव और मानव निर्मित। तो चलिए इन्हें देख लेते हैं हम। ये है वो पर्यावरण के घटक। पहला है प्राकृतिक, ठीक है। तो प्राकृतिक में क्या आता है? वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और सजीव मंडल, यानी जैव मंडल हम बोल सकते हैं। इसी प्रकार आता है मानव। मानव में है एक व्यक्ति यानी आप, फिर आपका परिवार हुआ, फिर उस परिवार, कई सारे परिवार से मिलकर एक कम्युनिटी यानी समुदाय बना, फिर उन्होंने अपना एक धर्म चुन लिया, फिर उन्होंने शिक्षाएं वगैरह देनी शुरू कर दी, और शिक्षा के बाद उन्होंने आर्थिक जीवन शुरू किया और फिर एक पूरा का पूरा देश के रूप में वो बन गया। ये तो हो गया हमारा एक तरीके से। दूसरा हमारा हो गया मानव निर्मित, ठीक है। देख रहे हैं आप, जिसमें हमने इमारतें बनाई, यानी जैसे घर बनाए हमने अपने रहने के लिए, स्कूल, हॉस्पिटल्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, पार्क्स बनाए घूमने के लिए, पुल, क्योंकि नदियाँ पार करने के लिए पुल बनाए जाते हैं, सड़कें बनाई, उद्योग, स्मारक, मंदिर, मस्जिद, बहुत सारी चीज़ें बनाई। ये सब पर्यावरण का ही हिस्सा होता है और ये उसी में ही आता है। ये अब समझ में आ गया कि हमारे पर्यावरण क्या है और हमारे घटक क्या है। तो आपको जब एग्जाम में पूछा जाए कि उसके घटक क्या है, घटक, तो आपको बताना है प्राकृतिक, मानव और मानव निर्मित। इसके अलावा 2 परिस्थितियाँ होती हैं, जैवीय और अजैवीय। मतलब कि एक तो लिविंग थिंग्स होती है, एक नॉन लिविंग थिंग्स होती है। आपको पता ही है, लिविंग थिंग्स जो सांस लेती है, जो बढ़ती है, बड़ी होती है, और नॉन कुछ नहीं। तो लिविंग थिंग्स में कौन होता है? हम और आप, हम बच्चों से बड़े, बड़े से बूढ़े होते हैं, पौधे बड़े होते हैं, हम कभी तो बढ़ते हुए देखते नहीं, लेकिन पौधे बड़े तो होते ही हैं। उसमें जानवर आते हैं, कीड़े मकोड़े आते हैं, ये सब आते हैं, उसमें सब लिविंग थिंग्स है, क्योंकि वो चल सकते हैं, वो लोग सांस लेते हैं, वो अपना साइज़ बड़ा या छोटा कर सकते हैं, ये सब लिविंग थिंग्स होता है। इसी प्रकार नॉन लिविंग थिंग्स है। अब मेज़ को आपने कभी चलते हुए देखा है खुद से, कि उसका आज मन करे कि वो चल के आपके स्कूल चली जाए? नहीं, ऐसा तो होता नहीं है। या कोई बिल्डिंग चल रही हो, नहीं, वो एक जगह बना के रख दी तो रख दी, ये अपना साइज़ भी नहीं बदल सकते हैं। तो ये सब होता है नॉन लिविंग थिंग्स। इनको चोट नहीं लगती मारने पर, लेकिन इंसानों को मारोगे तो चोट लगती है, पौधों को चोट लगती है, ये सब लिविंग थिंग्स में आता है। इसी प्रकार होता है हमारा एक है प्राकृतिक पर्यावरण। हमने तीनों डिफरेंसेस देख लिए, अब हम देखेंगे प्राकृतिक पर्यावरण में क्या क्या आता है। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब प्राकृतिक पर्यावरण में ही आता है। जीव जंतु में मानव भी आते हैं और जानवर भी आते हैं। स्थल मंडल होता है पृथ्वी की ठोस प्रकृति या कठोर ऊपरी परत को, मतलब जिस पे हम रहते हैं और जो मजबूत है बहुत, जिसकी खुदाई में बहुत मेहनत लगती है, वो स्थल मंडल कहलाता है। यानी पहाड़, पठार, जंगल, मैदान, जल मंडल, जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं, जहाँ से जल मिलता है, यानी झील, नदी, समुद्र, महासागर। वायुमंडल क्या होता है? जहाँ से हमें वायु मिलती है, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को ही वायुमंडल कहते हैं। इसमें गैस,
धूल, जल वाष्प सब कुछ होता है, ये हमारे मौसम को भी बदलते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा बहुत ठंडी हवा चल रही है, लेकिन कुछ देर बाद बारिश हो गई या फिर धूप निकल गई तो गर्म हवा चलने लगी। ये सब वायुमंडल में ही होता है। फिर आता है जैवमंडल में ये सभी चीज़ें मिलकर ही जैवमंडल का निर्माण करती है। और ये रहा हमारा जलमंडल, देख रहे हो पूरा जल का हिस्सा है। स्थल मंडल जहाँ हम रहते हैं, जमीन का हिस्सा है टोटल। और ये वायुमंडल यानी ये पूरा जहाँ पे आसमान है जिसे हम बोलते हैं। अब थोड़ा सा इन्होंने पार्ट जलमंडल बताने के लिए वायु का लिया, थोड़ा जल का लिया, थोड़ा जमीन का लिया, है ना। तो ये टोटल मिलाकर क्या बना, एक हमारा जैवमंडल। यही होता है हमारा जैवमंडल, यही होता है हमारा पर्यावरण। अब हम आगे देखेंगे कि पारितंत्र क्या है, ये क्या होता है, यानी इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम होता है कि लोग आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं और वह भौतिक और रासायनिक क्रियाएं भी आपस में करते हैं, वो उनका निवास स्थान होता है। ठीक है, तो जैसे कि ये हमारा पारितंत्र, यहाँ पे देखिए ये तालाब है ना। ये तालाब में यहाँ पर कुछ हंस हैं, यहाँ पौधे हैं, पेड़ वगैरह भी हैं, और यहाँ जानवर यहाँ पानी पीने आए हैं, कुछ खाना चल रहे हैं, मतलब घास वगैरह चल रहे हैं। तो ये आपस में एक दूसरे को तंग तो नहीं कर रहे हैं, ये अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये आपस में मिले हुए हैं। वो कैसे, अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो इन्हें भोजन कैसे मिलेगा। ठीक है, अगर पानी में मछली नहीं होगी तो इन्हें खाना कैसे मिलेगा, और अगर पानी ही नहीं होगा तो पौधे कैसे बढ़ेंगे। तो ये आपस में क्या एक दूसरे से मिले हुए हैं। तो यही हमारा पारितंत्र कहलाता है। अब मानवीय पर्यावरण हम देख लेते हैं क्या होता है। मानवीय पर्यावरण का मतलब होता है कि जहाँ मानव यानी इंसान पर्यावरण के साथ आपस में प्रक्रिया करता है। जैसे हमने पौधे लगाए, हमने तालाब बनाया, ठीक है, और हमने उसके आसपास थोड़े से पौधे लगा दिए जो हमें भोजन दे। जैसे हमने यहाँ पे दिखाया गया है कि कुछ कमल के फूल हैं, तो हमने कुछ ऐसे पौधे लगा दिए गए जिनका सब्जियाँ उगा दिए जिनसे हमें भोजन मिल सके। तो ये एक प्रक्रिया हुई, क्योंकि हम उन पौधों की देखभाल कर रहे हैं तो इसलिए पौधे बदले में हमें सब्जियाँ और फल दे रहे हैं। हमने थोड़े जानवर पाले, से गाय बकरी पाली है, उनकी सुरक्षा के लिए हमने कुत्ते रख लिए। तो ये क्या है कि ये आपस में एक दूसरे से क्रिया कर, एक दूसरे का काम बांट रहे हैं। तो यही होता है मानवीय पर्यावरण, जहाँ पे मानव पर्यावरण के साथ मिलकर काम करता है, बल्कि उसे खत्म नहीं करता है। तो ये बदलाव आया है। आज जो होती है मुद्रा विनिमय पद्धति कहलाती है, पहले के समय में वस्तु पद्धति कहलाती थी। आपने अपने क्लासमेट्स को किसी ने एक पेन खरीदा और आपको पेन अच्छा लगा, तो आपने उससे क्या बोला कि आप मेरी 2 पेंसिल ले लो और मुझे पेन दे दो। अगर उसको ये बात अच्छी लगी तो ऐसा करेगा। अगर वो कहेगा कि नहीं भाई महंगा पेन है, आप मुझे 3 पेंसिल या 4 पेंसिल दो या रबड़ दो, तब मैं आपको ये पेन दूंगा। तो अगर आपके पास होगी तो आप ऐसा करेंगे, वरना आप छोड़ देंगे। तो ये चीज़ें कहलाती वस्तु के बदले कोई वस्तु लेना। तो हमारा चैप्टर 1 यहीं पे ख़त्म होता है, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो मिलूँगी चैप्टर 2 में। लेकिन उससे पहले आपको वीडियो को सबको शेयर करना है और लाइक कमेंट करना है। आप टेलीग्राम पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।